आज हम तुरई की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे एकदम चटपटी सी। तुरई की सब्ज़ी बहुत से लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम तुरई ली है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। आप इस सब्ज़ी को गिलकी या नेनुआ तुरई जिसे हम कहते हैं ना, उससे भी बना सकते हो। तो पहले हम इसके दोनों साइड के डंठल हटाकर इस तरह से छील लेंगे। इसके जो छिलके होते हैं वो हार्ड होते हैं। छीलने के बाद एक बार और इसे वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। जो मोटा वाला पार्ट है आप चाहें तो बीच में से काट कर फिर ऐसे काट लीजिए, या डायरेक्ट ही गोल गोल भी आप काट सकते हो। तुरई को हमने काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पतीले में तेल डाल दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी कम भी ले सकते हो। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, या जब तक प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके डाला है। मैंने 4 लहसुन की कलियाँ ली थी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन्हें क्रश करके लिया है। इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाएगा। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही जो सब्जी का टेक्सचर है, जैसे उसमें पानी अलग नहीं निकलेगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। बेसन को 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाएगा। जब बेसन भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। आंच को धीमा ही रखिएगा। हमने यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। यदि आप रेगुलर वाली लाल मिर्च लो तो आधी चम्मच ही लीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। इसमें डाल दीजिए 5 से 6 बड़े चम्मच पानी। पानी डालने से मसाले अच्छे से फूल भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर करके कंटिन्यू चलाते हुए मसालों को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। और ये लीजिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया से मसालों को भुनिएगा ताकि सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के साथ ही आप इसमें नमक भी डाल दीजिए ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। वैसे तो तुरई की सब्ज़ी सिंपल भी अच्छी लगती है, लेकिन यदि कभी चटपटी सब्ज़ी बनाने का मन हो तो आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें ये कटी हुई सारी तुरई डाल देंगे। अब हम मीडियम हाई फ्लेम करके तुरई को मसालों के साथ कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये लीजिए, हमने तुरई को 2 मिनट भुना और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। वैसे तो तुरई भी अपना पानी छोड़ती है, लेकिन हमने इसमें बेसन डाला है, इसलिए कम से कम आधा पौना कप के करीब आप इसमें पानी डाल दीजिए। और यदि आप इस सब्जी में थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे। सब्जी को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक तुरई पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती है। बीच बीच में आप सब्जी को चम्मच से ज़रूर चला दीजिएगा। तुरई को पकाते हुए हमें करीबन 15-16 मिनट हो गए हैं और देखने से ही पता लग रहा है कि तुरई पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो समय आपको इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तुरई की क्वालिटी पर ये डिपेंड करता है। जब तुरई सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था। बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी को धीमी आंच पर ढक कर केवल 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे से सब्जी में हो जाए। और ये लीजिए, हमने सब्जी को बस 1 मिनट और पकाया और ये हमारी गर्मा गर्म तुरई की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है।
आप इस सब्जी को टिफ़िन के लिए बना सकते हो, दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो, पूरी पराठा के साथ बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।